लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक पार्ट 1 में से थर्ड चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से यस्यन का जो फॉर्मूला है वो कब यूज करने का, कहाँ यूज करने का, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जाते हैं आगे। आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जाते हैं आगे। तो देखो दोस्तों, यस्यन बोले तो क्या, यस्यन का मतलब क्या, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। देखो उसके पहले मैं एक यहाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखता हूँ। समझो ये 5 है, 7 है, 8, 9, 10, 11, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अभी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो चीज है। देखो सबसे पहली चीज एक T1 है। T1 बोले तो फर्स्ट टर्म मेरे पास है 5। उसके बाद T2 बोले तो सेकंड टर्म, दो नंबर को कौन है 7 है। T3 बोले तो थर्ड टर्म क्या 9 है। और T4 बोले तो फिफ्थ टर्म क्या है 11, सॉरी फोर्थ टर्म 11। और T5 क्या होगा, देखो यहाँ अगर देखा इस प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, बोले तो 2 प्लस प्लस होते जा रहे हैं। तो 11 + 2 13, 11 + 2 13। उसके बाद T6 13 + 2 15, ऐसे टर्म आप निकाल सकते हो। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बिकॉज यहाँ हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो है उनका जो डिफरेंस है उन दोनों में का वो इक्वल है। 11 में से 9 गए 2, 9 में से 7 गए 2, 7 में से 5 गए 2। तो ये हो गया T1 T2 एक पर्टिकुलर टर्म। T3 मतलब थर्ड नंबर को जो नंबर आएगा वो थर्ड टर्म। ओके। T5 बोले तो 5 नंबर को कौन सा नंबर आएगा, फिफ्थ टर्म, तो वो नंबर। ओके। अभी यहां देखो यस का मतलब क्या, देखो यस 1 मतलब ये बाबा पहले वाला नंबर जो 5 है वो। लेकिन यस 2 मतलब क्या, यस 2 मतलब पहले दो नंबर की सम, पहले दो टर्म की सम। देखो ये जो दो टर्म है इनकी सम क्या होगी बाबा, 5 + 7 12 हो गए। तो यस 2 क्या होगा, 12 होगा। यस 2 मतलब फर्स्ट टू टर्म्स की सम, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। यस 3 बोले तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, म्हणजे T1 + T2 + T3, इसका मतलब क्या होता है यस 3। तो T1 कितना 5, T2 7 + 9, 5 + 7 + 9, तो क्या होगा यहाँ 5 + 7 + 9, तो कितना हो गया 7 + 5 12, और 12 + 9 21। तो इनकी सम कितनी हो गई बाबा 21 हो गई। यस 4 बोले तो पहले चार टर्म जो है 1 2 3 4 इनकी सम हो गई। तो इनकी सम कितनी हो गई बाबा 5 + 7 + 9 + 11, ठीक है, इज इक्वल टू 11 + 9 20, 20 + 12 32 हो गया। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यस 5 बोले तो पहले 5 नंबर की सम। अगर यस 10 बोले तो पहले वाले जो 10 नंबर है, पहले 10 टर्म्स है उनकी सम हो गई। तो पहले 10 टर्म्स निकालो और फिर सम करो, तो ये तो बहुत ही हार्ड जाएगा। तो इससे अच्छा एक फॉर्मूला है एसएन का। तो ये सब ऐसा कैलकुलेशन नहीं करने का, तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे और उस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। देखो यस एन का एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ठीक से ध्यान में रखो। यस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी हो गया। तो अभी हमें अगर ऐसा पूछा कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए यस 10 निकालो, मतलब पहले 10 टर्म्स की सम निकालो। ओके। तो वह निकालने के लिए यह फॉर्मूला हम यूज करेंगे यस 10, ठीक है, यस 10 यूज करेंगे। तो n की वैल्यू 10 आ गई अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए बोले तो क्या बाबा फर्स्ट टर्म, पहला नंबर है 5, तो यहां लिखा 5 प्लस n-1, n कितना है 10, 10-1 इंटू डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, वो कितना है 5 में से 7 गया 2, 7 में से 9 में से, सॉरी 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, तो डी की वैल्यू है 2। तो यहाँ लिखूंगा 2। अभी क्या होगा देखो 2 5 10, तो 5 आ गए, 2 5 10, तो यहाँ 10 आ गए, 10 में से 1 गया 9 और इंटू 2, ठीक है। तो 5 अपने जगह पे, 10 अपने जगह पे, 9 2 18, ठीक है। तो 5 इंटू 10 + 18 कितना हो गया बाबा 28 हो गया। तो 28 इंटू 5 कितना होता है 140 होता है। तो 140 ये मेरा आंसर आ गया फर्स्ट 10 टर्म्स की सम। ये जो 10 नंबर हो गए पहले वाले, उनकी अगर आपने सम निकाली तो वह सम आपको आएगी 114।
140। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। अभी देखो और एक एग्जांपल आपके लिए, कभी कभी पूछा जाता है इस तरह का एग्जांपल भी यहाँ पूछा जा सकता है कि बाबा a इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 3, देन फाइंड S12 अगर मुझे निकालने को कहा गया तो मैं क्या करूंगा, Sn का फॉर्मूला लिखूंगा सीधे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं दी, यहाँ क्या दिया है बाबा, डायरेक्टली a और d की वैल्यू दी है। ओके, तो a और d की वैल्यू दी है तो हमें यहाँ ये S12 निकालना है। S12 बोले तो पहले 12 नंबर्स की, बोले तो पहले 12 टर्म्स की सम, फर्स्ट 12 टर्म्स की सम। तो यहाँ एस एन के जगह पे यस 12 लिखूंगा, ये 12 अपने जगह पे, एन की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए की जो वैल्यू है वो यहाँ 6 आएगी, प्लस n माइनस 1, एन की वैल्यू 12 है तो 12 माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू है वो यहाँ है 3, तो यहाँ 3 लिखूंगा, ठीक है। अभी 2 6 जा 12, ओके, और यहाँ भी 2 6 जा 12 हो गया, प्लस 12 में से 1 गया 11 इंटू 3, ठीक है। तो ये 6 अपने जगह पे, 12 अपने जगह पे, 11 3 जा 33 हो गया, ओके। तो ये 4 अपना सॉरी 6 अपने जगह पे और ब्रैकेट में 12 प्लस 33, 12 प्लस 33 कितना हो गया, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 1 4, 45। तो 6 इंटू 45 ये मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, देखो 45 इंटू 6 अगर किया तो 6 5 जा 30, 0 आया, यहाँ 3 आया, 6 4 जा 24 और 3 27, 270, ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो एकदम इजी क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यस एन का फॉर्मूला कब यूज करने का, जब हमें किसी भी क्वेश्चन में सम अगर ऐसा होगा कि बाबा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ऐसा अगर क्वेश्चन होगा कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो उस समय हमें एन का फॉर्मूला यूज करना है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि एन का फॉर्मूला कब, कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं हम। तो आज के वीडियो में यही रुकते हैं, अगले वीडियो में हम अगली एक नई कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा और आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय सभी को, धन्यवाद।